नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जय भीम 32 में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी भविष्यवाणी की जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दशकों पहले नेपाल के बारे में की थी। और आज जो कुछ नेपाल में हो रहा है वो बाबा साहेब की उस भविष्यवाणी को सच साबित कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि बाबा साहेब ने नेपाल के भविष्य के बारे में क्या कहा था? और आज नेपाल की स्थिति क्यों बाबा साहेब की बातों को सच साबित कर रही है? आइए जानते हैं इस रोचक और महत्वपूर्ण विषय के बारे में। अंबेडकर की नेपाल दृष्टि। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल भारत के संविधान निर्माता ही नहीं थे, बल्कि वे एक दूरदर्शी विचारक भी थे जो पूरे दक्षिण एशिया की राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों को बहुत गहराई से समझते थे। बाबा साहेब ने 1950 के दशक में नेपाल के बारे में कहा था कि ये देश भविष्य में गंभीर राजनीतिक अस्थिरता का सामना करेगा। उन्होंने कहा था कि नेपाल की पारंपरिक राजशाही व्यवस्था और जातिवादी संरचना एक दिन इस देश के लिए बड़ी समस्या बनेगी। अंबेडकर का मानना था कि जब तक नेपाल में सामाजिक न्याय नहीं आएगा, जब तक वहां की दलित और पिछड़ी जातियों को बराबरी का हक नहीं मिलेगा, तब तक ये देश स्थिर नहीं हो सकता। नेपाल की वर्तमान स्थिति। अब आइए देखते हैं कि आज नेपाल में क्या हो रहा है। पिछले 2 दशकों में नेपाल ने अभूतपूर्व बदलाव देखे हैं। 2008 में राजशाही का अंत हो गया और नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। लेकिन क्या ये बदलाव वास्तव में स्थिरता लाया? जवाब है नहीं। नेपाल में आज भी राजनीतिक अस्थिरता है। पिछले 15 सालों में वहां 12 से ज्यादा प्रधानमंत्री बदले हैं। सरकारें औसतन 18 महीने भी नहीं चल पाती। सामाजिक न्याय की समस्या। बाबा साहेब ने जो सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की थी वो थी सामाजिक न्याय के बारे में। उन्होंने कहा था कि नेपाल में जातिवाद की समस्या इतनी गहरी है कि ये देश की एकता के लिए खतरा बनेगी। आज नेपाल में दलितों की स्थिति भारत से भी खराब है। नेपाल की कुल आबादी का लगभग 13% हिस्सा दलित समुदाय का है, लेकिन उन्हें आज भी छुआछूत का सामना करना पड़ता है। 2020 में नेपाल के दलित युवक नवराज बीके की हत्या ने पूरी दुनिया का ध्यान इस समस्या की तरफ खींचा था। नवराज को केवल इसलिए मार दिया गया था क्योंकि वह एक उच्च जाति की लड़की से शादी करना चाहता था। आर्थिक चुनौतियां। अंबेडकर ने यह भी कहा था कि सामाजिक भेदभाव के कारण नेपाल आर्थिक रूप से भी पिछड़ेगा। आज यह भविष्यवाणी भी सच साबित हो रही है। नेपाल की अर्थव्यवस्था मुख्यतः रेमिटेंस यानी विदेशी मुद्रा पर निर्भर है। देश की 25% से ज्यादा जीडीपी विदेशों में काम करने वाले नेपालियों की भेजी गई रकम से आती है। ये स्थिति दिखाती है कि नेपाल अपने ही नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर नहीं बना सका है। संवैधानिक संकट। 2015 में नेपाल का नया संविधान बना, लेकिन इसे लेकर भी विवाद है। मधेसी समुदाय इस संविधान का विरोध कर रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें उनके अधिकारों की अनदेखी की गई है। बाबा साहिब ने कहा था कि जब तक किसी देश के संविधान में सभी समुदायों का समान प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक वह देश एकजुट नहीं हो सकता। चीन और भारत के बीच संतुलन। आज नेपाल एक और समस्या का सामना कर रहा है, चीन और भारत के बीच संतुलन बनाने का। अंबेडकर ने इस बात को भी समझा था कि भविष्य में नेपाल को बड़ी शक्तियों के बीच संतुलन बनाना पड़ेगा। चीन नेपाल में बड़े निवेश कर रहा है और अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ भारत के साथ नेपाल के पारंपरिक संबंध है। इस स्थिति में नेपाल की सरकारों के लिए संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा है। समाधान की दिशा। अंबेडकर ने केवल समस्याओं की ही भविष्यवाणी नहीं की थी, बल्कि समाधान भी सुझाया था। उन्होंने कहा था कि नेपाल को वास्तविक लोकतंत्र चाहिए, न कि केवल राजनीतिक लोकतंत्र। उनका मतलब था कि नेपाल में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी होना चाहिए। जब तक दलित, आदिवासी और पिछड़े समुदायों को बराबरी का हक नहीं मिलेगा, तब तक नेपाल स्थिर नहीं हो सकता। आगे की राह। आज नेपाल के सामने मुख्य चुनौती यह है कि वह अंबेडकर के सुझाए गए रास्ते पर चले। सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और वास्तविक लोकतंत्र के बिना नेपाल की समस्याएं बढ़ती ही रहेंगी। नेपाल की नई पीढ़ी को समझना होगा कि केवल राजनीतिक बदलाव से काम नहीं चलेगा, सामाजिक सुधार भी उतना ही जरूरी है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नेपाल के बारे में भविष्यवाणी आज अक्षरशः सच साबित हो रही है। नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक भेदभाव
और आर्थिक समस्याएं वही हैं जिनके बारे में बाबा साहेब ने दशकों पहले चेतावनी दी थी। लेकिन अंबेडकर ने केवल समस्याएं ही नहीं गिनाई थीं, बल्कि समाधान भी सुझाए थे। अगर नेपाल सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को अपनाए तो वह एक स्थिर और समृद्ध देश बन सकता है। ये हमारे लिए भी सीख है कि अंबेडकर के विचार केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए प्रासंगिक हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप नेपाल की स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं। जय भीम, जय संविधान।